हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मैं बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क पियोन मेंस के लिए इडियम्स फ्रेज का नेक्स्ट क्लास बताने जा रहा है। तो आइए बिना देरी किए हुए आज क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। ये इडियम्स फ्रेज का पार्ट 2 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 पढ़ा चुका हूँ। यदि आप उस क्लास को नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि हम लोग सीधे रिजल्ट पर पहुँचे, ठीक है? तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो है आपको आप जानते हैं कि जब मेंस होगा और इंग्लिश में आपको जो है इडियम फ्रेज कुछ वर्ड दिया रहेगा, तो उससे आपको सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है? सेंटेंस। तो सेंटेंस आप तभी बना पाएंगे जब आपको उसका मीनिंग पता होगा और घर पर प्रैक्टिस किए होंगे, समझ गए? और नहीं तो अगर आप उसका यदि आप सिर्फ मीनिंग ही जानते हैं और घर प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो वहाँ कंफ्यूज खाएंगे कि लिखे तो जो मैं लिख रहा हूँ सही लिख रहा हूँ कि सही नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना? तो इसलिए अभी तो बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क पियोन का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे बहुत लेट चल रहा है। अगर रिजल्ट निकलेगा तो फिर मेंस का तैयारी करना टाइम नहीं देगा, है ना? और इसलिए अभी से तैयारी करना शुरू करिए। दोनों कर कीजिए, पीटी भी कीजिए और मेंस भी कीजिए, ठीक है? ताकि उस समय पीटी तैयारी तो अच्छा होगा ही, क्योंकि आप बहुत दिन तैयारी कर रहे हैं। पीटी अच्छा जाएगा, अब बहुत कम समय देगा, 10 दिन 5 दिन, है ना? जिससे कोर्ट रीडर का हुआ था, तो फिर आपको जो है माथा पर हाथ रखने के सिवा आपके पास कोई उपाय नहीं होगा, ठीक है? तो आप सोच नहीं करना है, जो चीज़ पहले से पता है वो अभी से ही करना है। तो अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? बहुत बात करना है, आगे चलते हैं। देखिए, अंडर अ क्लाउड, पहले इसका मीनिंग जानेंगे। अंडर अ क्लाउड मीन्स क्या होता है? अंडर क्लाउड मीन्स होता है शक के दायरे में होना। अंडर अ क्लाउड मीन्स होता है शक के दायरे में होना। मैं यहां लिखता हूं, देखिए इसका मीनिंग होगा शक के दायरे में होना, ठीक है? देखिए, ये बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क जो है ना, बहुत अच्छा सर्विस है, बहुत अच्छा है। इसलिए ये बहुत अच्छा मौका है, इसको गंवाने मत दीजिए। जो जिसका तैयारी करते कीजिए, लेकिन इसको गंवाना नहीं है, इसमें भी 100% रिजल्ट लेना है, ठीक है? तो आप जान गए कि अंडर क्लाउड मीन्स क्या? शक के दायरे में होना। अब इसे करना क्या है? बनाना है सेंटेंस। क्या करना है? सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या बनाएंगे? आप जो अपने तरीके से बना सकते हैं, और नहीं तो मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो इस हिसाब से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, मैं बना रहा हूँ कि उस गलती के बाद वह शक के दायरे में था। उस गलती के बाद वह शक के दायरे में था, यही बना रहा हूँ। देखिए, लिखना है उस गलती के बाद, तो लिखेंगे आफ्टर दैट मिस्टेक वह शक के दायरे में था, है ना? ही वाज अंडर अ क्लाउड, अंडर ए, यही लिखता हूं क्लाउड। देखिए, एग्जाम में जो है आप सेंटेंस लिखेंगे तो कहाँ लिखने जो तरीका होता है, सेंटेंस कैपिटल कहाँ होगा, कहाँ स्मॉल होगा, ये जोर ध्यान देंगे, क्योंकि कुछ राज है, इसलिए जो है वो बोर्ड कर रहा है लिखने के लिए, समझ गए? सेंटेंस शुरुआत करें कैपिटल से, और देखिए बाद स्मॉल होगा, और कॉमा देंगे तो कॉमा बाद स्मॉल होना चाहिए, ठीक है? ये सब जो ध्यान देगा, मैं भी जो है जहां लगता है उचित वहां बताऊंगा। लास्ट में फुल स्टॉप। आप देखिए क्या है? फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स मीन्स क्या होता है? फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स मीन्स क्या होता है? फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, आप भी सोचिए फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स मीन्स क्या होगा? देखिए, फ्लॉग अ डेड हॉर्स मीन्स है समय बर्बाद करना।
ए देखिए यहाँ पर ये जो आयन लगा है ना, ये छोड़कर बात किया जाए तो फ्लॉग ए डेड हॉर्स मीन्स क्या, समय बर्बाद करना, समय बर्बाद करना। देखिए यहाँ पर मैं सुधार करता हूँ। देखिए आपका जो इडियम है, देखिए दिख रहा है आपको, ये आपका इडियम है फ्लॉग ए डेड हॉर्स। क्या है? फ्लॉग अ डेड हॉर्स। और फ्लॉग अ डेड हॉर्स में क्या होता है? समय बर्बाद करना, समय बर्बाद करना। लिख रहा हूं, इसका होगा समय बर्बाद करना। ठीक है, समय बर्बाद करना। और इस सेंटेंस क्या बनाएंगे? तो देखिए मैं पहले बोल दिया था कि आप अपने तरीके से बना सकते हैं, और जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यदि आप अपने से नहीं कर सकते तो मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ उस अनुसार से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसका सेंटेंस मैं अपने तरीके से बना रहा हूँ कि मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपका समय बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन लेकिन क्या हुआ अभी तक मुझे समझ नहीं आया। देखिए अभी जो मैं सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ, क्या लिखने जा रहा हूँ, ये लिखूंगा कि मैं आपका समय बात करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या हुआ अभी तक मुझे समझ नहीं आया। ये लिख रहा हूँ। पहले क्या लिखना है कि मैं आपका समय बात करना चाहता नहीं हूँ। लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ शुरू करता हूँ। आई डोंट मीन टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, फ्लॉग ए डेड हॉर्स। ठीक है, अब लिखना है लेकिन क्या हुआ मुझे अभी तक समझ नहीं आया। लिखेंगे बट आई, यहां देखिए लिख रहा हूं, स्टिल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड, हो गया कंप्लीट। ठीक है, इस पर प्रैक्टिस करना ताकि वहां पर जाए क्वेश्चन देके बस बना देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैं सैड हो जाता हूं, जब भी सैड हो तो आप समझ जाएं कि ये जो वीडियो पॉज करके उसको लिख लेना है, और लिख ही लेंगे, है ना। इस मैं पहले कह दिया था कि इस बार जो है 100% जो है इसमें लेना है, सबसे लेना है। बिहार सिविल कोड क्लर्क को किसी भी सूरत में हाथ से जाने देना है। बहुत अच्छा सर्विस है, पता नहीं तो किसी अनुभवी से पूछ लीजिएगा, है ना ये, और ये हो भी जाएगा। ठीक है, पीटी तैयारी है ये, और मैं मेंस जो है पूरे मन से कह रहा हूँ, है ना, टू द पॉइंट, जो एग्जाम में जो है वही हूबहू मिले। ठीक है, लुक्स अपॉन क्या है? देखिए यहाँ पर लुक्स डाउन अपॉन, इसका मतलब क्या होता है? लुक्स डाउन अपॉन मीन्स क्या? देखिए मैं बता रहा हूं, लुक्स डाउन अपॉन, यहां एक चीज मिटा देता हूं। देखिए आप याद कैसे करेंगे, मैं चाहता हूं कि आपको एक भी दिक्कत होने ना दूं। बुझाइए, ये तो आपको डोंट लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है? डोंट। देखिए मैं चाहता हूं आपको एक भी दिक्कत ना हो। ये जो आप ES लाता हूं, आप कैसे याद रखेंगे? लुक डाउन अपॉन याद रखेंगे। लुक डाउन अपॉन यानी क्या? फ्लॉग अ डेड हॉर्स। देखिए तो लुक डाउन अपॉन मीन्स क्या? किसी को हीन भावना से देखना। लुक डाउन अपॉन मीन्स क्या? किसी को हीन भावना से देखना। ठीक है, लिख रहा हूं, इसका मीनिंग होगा किसी को हीन भावना से देखना, हीन भावना से देखना।
किसी को हीन भावना से देखना। और इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे, तो मैं जो सेंटेंस बना जा रहा हूँ वो रिपीट कर रहा हूँ 2 बार, ध्यान देंगे। बनाइए, कुछ अमीर लोग गरीब को हीन भावना से देखते हैं। सब नहीं, सेंटेंस बनाना जा रहा हूँ कि कुछ अमीर लोग गरीब लोगों को हीन भावना से देखते हैं। ठीक है, ये बना रहा हूँ। लिखेंगे कुछ गरीब अमीर लोग, सम रिच पीपुल, ठीक है, हीन भावना देखते हैं। लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन किसको, गरीब लोगों को, द पुअर। क्या होगा, द पुअर। लास्ट में क्या देना है, फुल स्टॉप। इस तरह जो है मसाला बनकर तैयारी हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है, मैं साइड होता हूं। इसका मतलब क्या है कि आपको जो है वीडियो पॉज करके लिख लेना है। आप देखिए, चलते आगे। फेस द म्यूजिक है। फेस द म्यूजिक मीन्स क्या, फेस द म्यूजिक मीन्स क्या होता है, ये आप याद करेंगे। फेस द म्यूजिक मीन्स क्या, याद कीजिए। फेस द म्यूजिक मीन्स साझा भुगतना। फेस द म्यूजिक मीन्स क्या, साझा भुगतना या बात सुनना। ऐसे हम लोग इंग्लिश बोलने में प्रयोग करते हैं कि आज उसको बात सुनना पड़ेगा। टुडे, टुडे ही हैज टू फेस द म्यूजिक। ठीक है, देखिए इसका लिखिए, साझा भुगतना, साझा भुगतना या बात सुनना, बात सुनना। बात सुनना किस सेंस में, डांटने के सेंस में, डांटने के सेंस में। तो आप बनाना है, सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस क्या बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे कि यदि आप गलती किए हैं, यदि आप कुछ गलती किए हैं तो आपको आपको सजा भुगतना है। यदि आप गलती किए हैं, यदि आप कुछ गलती किए हैं तो आपको जो है सजा भुगतना है। ये सेंटेंस बनाएंगे। देखिए लिखेंगे, यदि आप कुछ गलती किए हैं, लिखेंगे इफ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग। ठीक है, ठीक है, आप कॉमा देंगे, आपको सजा भुगतना है। लिखेंगे यू हैव टू, यू हैव टू फेस द म्यूजिक। लिखेंगे यू हैव टू फेस द म्यूजिक, म्यूजिक। ठीक है, यहां पर क्या देंगे, फुल स्टॉप। ठीक है, साइड हो जाता हूं। ये सब जो है वीडियो पॉज करके आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, इसमें आप जो है अंडर क्लाउड, इसका मीनिंग क्या होता है वो याद कर लेंगे। फिर आप जो है इसका आप, मैं सेंटेंस तो 2 बार बोल दिया हूँ हिंदी में, उसको आप माइंड बैठाएंगे और उसका क्या सेंटेंस बने इंग्लिश में वो प्रैक्टिस कर लेंगे। इस तरह आपको जो है, ये सामने 4 वर्ड है, ये 4 वर्ड जो है प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, फिर आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब सामने जो है कौन सा वर्ड है, टोकन स्ट्राइक। अब इसका मीनिंग जानना जरूरत है, क्योंकि यदि मीनिंग नहीं जानेंगे तो फिर आप सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। टोकन स्ट्राइक मीन्स क्या, हड़ताल पर जाना। टोकन स्ट्राइक मीन्स क्या, हड़ताल पर जाना। ठीक है, इसका लिखता हूं, हड़ताल पर जाना। ठीक है,
अब इसका जो है बनाना है सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या बनाएंगे? सेंटेंस बनाएंगे कि कर्मचारी लोग एक दिन के लिए हड़ताल पर गया अपनी मांग पूरा करवाने के लिए। कर्मचारी लोग एक दिन हड़ताल पर गए अपनी मांग पूरा करवाने के लिए। यही लिखेंगे। लिखेंगे द वर्कर्स गए वेंट ऑन एक दिन हड़ताल। लिखेंगे वन डे टोकन स्ट्राइक। टोकन स्ट्राइक किस लिए गए? किस लिए? अपनी मांग पूरा करवाने के लिए। तो यहां कॉमा देंगे, लिखेंगे गेट देयर डिमांड्स फुलफिल्ड। इस तरह जो है सेंटेंस हो गया। यही चीज आप वहां कर देते हैं तो आपको जो है पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और बहुत कॉन्फिडेंस आएंगे। और प्रैक्टिस नहीं करते हैं और वहां जो मन किया सो बना के आएंगे तो फिर यदि कोई पूछता है कि कैसा गया तो आप बोलने में खुद जो है असहज महसूस करेंगे, तो करना नहीं है। अब देखिए सामने नेक्स्ट क्या है? फेल फॉर। ये देखिए ये टूर नहीं है, यहाँ पर ये आपको देखिए मैं मिटा कर लिखता हूं। देखिए यहां पर होगा देखिए अब मैं लिखता हूं, यहां पर होगा फॉल, है ना? फॉल ओके बीडी। देखिए यहाँ पर 6 में क्या है? फॉल ऑफ। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है किसी से दुश्मनी मोल लेना। फॉल ऑफ मीन्स का किसी से दुश्मनी मोल लेना। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, इसका मीनिंग होगा किसी से दुश्मनी मोल लेना। अब बनाना क्या है? सेंटेंस बनाना है। तो इसका सेंटेंस बनाएंगे कि वह लड़का अपने सबसे अच्छे दोस्त से दुश्मनी मोल लिया जब वह लड़का अपने दोस्त का बात नहीं माना। यह सेंटेंस लिखेंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं, सेंटेंस बना रहा हूं कि वह लड़का अपने सबसे अच्छे दोस्त से दुश्मनी मोल लिया जब वह लड़का अपने दोस्त का बात नहीं माना। देखिए लिखते हैं, लिखेंगे द बॉय दुश्मनी मोल लिया। फॉल का क्या होता है? सेकेंड फॉर्म होता है फेल। लिखेंगे फेल। फॉल ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड। अब कब? जब वह बात नहीं माना। लिखेंगे व्हेन ही डिसएग्री टू हिज फ्रेंड्स ओपिनियन। ठीक है, ये आपका सेंटेंस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या है? ये सब जितने भी आप देख रहे हैं इडियम फ्रेज बहुत VVI है जो आप एग्जाम में देखेंगे। ठीक है, देखिए ए है, इससे पहले यहाँ बाय, देखिए मैं इसी पेन से लिखता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा भी डिस्टर्ब ना हो। यहाँ पहले बाय होगा। ठीक है, दिख रहा होगा बाय फीड्स एंड स्टार्ट्स। इससे पहले है
बाय है, बाय फीड्स एंड स्टार्ट्स, ये आपका इडियम है। और इसका आपको पता होगा, जब सेट यदि मारते होंगे तो उसमें देखते होंगे, क्योंकि ये जो है बहुत ही वीवीआई इडियम फ्रेज है। बाय फीड्स एंड स्टार्ट्स मीन्स क्या, रुक रुक कर या कभी कभार। बाय फीड्स एंड स्टार्ट्स मीन्स क्या, रुक रुक कर या कभी कभार। देखिए लिखता हूं, देखिए इसका होगा रुक रुक कर, रुक रुक कर या कभी कभार, कभी कभार। देखिए एग्जाम में जो है जितना सिंपल सेंटेंस हो सके उतना सिंपल बनाना है ना, वहाँ हम लोगों को काबिल दिखाना नहीं है। जितना शॉर्ट बनाएंगे, जितना छोटा, तो ग्रामर मिस्टेक जो होता है वो होने की बहुत कम संभावना रहेगा। लॉन्ग लिखेंगे तो हो सकता है मिस्टेक होने का वहाँ संभावना बना रहता है। अब इसको देखिए क्या लिखते हैं, बाय फिर से स्टार्ट में इसका रुक रुक कर या कभी कभार। अब बनाना है सेंटेंस, तो सेंटेंस बनाएंगे कि मेरा भाई हमेशा रुक रुक कर काम करते हैं, मेरा भाई हमेशा रुक रुक कर काम करते हैं, यही बनाएंगे। देखिए लिखेंगे यहाँ पर कि माय ब्रदर ऑलवेज वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ठीक है, ये हो गया। फिर मैं पेन चेंज करता हूं जिससे कि आपको दिखने में दिक्कत नहीं हो। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, इसको आप कीजिए इरेज, ये कुछ नहीं है, ये जो है ये आपको कुछ नहीं है। हो गए। अब देखिए ये जो देख रहे हैं आप, एनाफ्रोप, एनाफ्रोप ये आपका इडियम है। और एनाफ्रोप मीन्स क्या होता है, आप खुद मन में सोचिए, एनाफ्रोप मीन्स क्या होता है। देखिए एनाफ्रोप मीन्स है काम के मामले में कुछ छूट देना। एनाफ्रोप मीन्स है काम के मामले में कुछ छूट देना। देखिए लिखता हूं, इसका मीनिंग होगा, है ना, यहाँ मैं काम लिख कर घेर देता हूं, आप समझ जाएंगे, काम के मामले में छूट देना, छूट देना। अब बनाना सेंटेंस, तो सेंटेंस बनाना है तो क्या बनाएंगे, बना सकते हैं कि उसका बॉस जो है उसे छूट दिया है इस निर्णय को लेने में। इस बनाएंगे कि उसका बॉस उसे छूट दिए हैं इस निर्णय को लेने में, यह लिखेंगे। देखिए लिखेंगे हिज बॉस हैज गिवेन हिम, क्या चीज दिए हैं, यहाँ हिज नहीं होगा, यहाँ होगा हिम होगा। और क्या दिए हैं, कुछ छूट दिए हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूं, यहाँ कुछ जोड़ लेंगे, यहाँ पर दिख रहा है, हो जाएगा काम के मामले में कुछ छूट देना। तो लिख रहा हूं हिज बॉस हैज गिवन हिम कुछ छूट। एनफ रोप किस लिए, एनफ रोप इस निर्णय को लेने के लिए। ठीक है, टू टेक दिस डिसीजन, यहां लिखेंगे दिस डिसीजन, और लास्ट में क्या देंगे, फुल स्टॉप। और मैं पूरी तरह साइड हो जाता हूं, अब पूरा दिख रहा है। इसको जो है वीडियो पॉज करके आप पे जो है सबका मीनिंग अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है।
और सेंटेंस के जो है कैसे करेंगे, 2 बार जो आप खुद मन में हिंदी सेंटेंस बोलेंगे, है ना, 3 बार बोलेंगे, आप फिर 3 बार इसका इंग्लिश प्रैक्टिस कर लेंगे। बस इतना ही तो करना है, इतना कर लेंगे तो जो है डेली आप मैं डेली जो है आप क्लास लेंगे, आप डेली आप क्लास करेंगे तो धीरे धीरे आपका तैयारी भी हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा और इस तरह आपका रिजल्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, ऑल एट सी। ऑल एट सी मीन्स क्या होता है, आप खुद जो है मन में सोचिए, थोड़ा याद कीजिए कि ऑल एट सी मीन्स क्या होता है। देखिए, ठीक है, आपको याद आ गया होगा, मैं बताता हूँ। ऑल एट सी मीन्स क्या, आश्चर्यचकित हो जाना। ऑल एट सी मीन्स क्या, आश्चर्यचकित हो जाना। देखिए लिखता हूँ यहाँ पर, इसका मीनिंग होगा आश्चर्य चकित हो जाना, हो जाना। अब बना सेंटेंस, क्या बना सेंटेंस, तो सेंटेंस बनाएंगे कि इस न्यूज को सुनकर, या बनाएंगे कि न्यूज सुनने के बाद मोहित पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गया। न्यूज सुनने के बाद मोहित पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गया, यही बनाएंगे। लिखेंगे मोहित वाज ऑल एट सी। ऑल एट सी कब, न्यूज सुनने के बाद। लिखेंगे आफ्टर हियरिंग द न्यूज। हियरिंग, और यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ आप वहाँ हो गया तो यहाँ लिखेंगे द न्यूज, आफ्टर हियरिंग द न्यूज। ये हो गया ये, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट ये बहुत ही अच्छा इडियम फ्रेज है, आप कभी याद किए होंगे, भले अभी आपको याद नहीं आ रहा है वह अलग बात है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। स्वीपिंग स्टेटमेंट क्या होता है, स्वीपिंग स्टेटमेंट होता है कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना। स्वीपिंग स्टेटमेंट होता है बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना। पहले मैं लिखता हूं इसका मीनिंग, आप भी लिख लेंगे। इसका होगा बिना सोचे समझे, सोचे समझे कुछ भी बोल देना, कुछ भी बोल देना, ठीक है। ये तो जान गए मीनिंग। अब बना सेंटेंस, तो सेंटेंस क्या बोलेंगे, बनाएंगे कि जब वो यहाँ था तो बिना सोचे समझे कुछ ही बोल देता था। जब वो यहाँ था तो बिना सोचे समझे वो कुछ भी बोल देता था, ये बनाएंगे, ठीक है। लिखेंगे इसका यहाँ पर, लिखेंगे ही मेड ए, क्या चीज, स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट, ए स्वीपिंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कब, यहाँ आने के बाद, यहाँ आने के बाद। लिखेंगे जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर ही गॉट हेयर, ही गॉट हेयर, ठीक है। तो साइड होता हूं, आप जो है वीडियो पॉज करके इसको लिख लेंगे। और जितना बताया हूं, ये मैं जितना बताया हूं ये बहुत ही सॉलिड है, और इसको जो आप खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। अभी से तैयारी करेंगे तो क्या कम मैथ पड़ेगा। आप सपोज दैट आपका ऐसे पीटी एग्जाम दिए, बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा है, और 10 दिन समय दिया तो छपट आ जाएंगे, है ना। और छपटाने से क्या होता है आप खुद जानते हैं, अनुभवी है।
बताने जरूरत नहीं है, इसलिए आप अभी से तैयारी कीजिए मेरे साथ। तो आपको क्या बहुत कम समय देना पड़ेगा अभी, और धीरे धीरे जो है तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।